गुरुजनों की परम कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, सभी ब्रजवासियों की कृपा से हम सब लोग इस समय बरसाने में विराजमान हैं। बरसाने में शरीर से तो जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन आत्मा से अगर प्रवेश करना है तो राधा रानी, ब्रजवासी और संतों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर यहाँ निवास करना है तो आप सब लोगों को राधा रानी की कृपा की याचना करनी चाहिए। सबसे पहली 1986 में दिसंबर में जब हम पहली बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के साथ में वृंदावन आए थे, यानी मथुरा स्टेशन पे आए थे, तो महाराज जी हमको मथुरा स्टेशन में रिसीव करने के लिए आए थे। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर वो रिसीव करने आए थे हमको, और उन्होंने वहीं पर स्टेशन पर बैठकर 22 लोगों को एक प्रवचन दे दिया, वेलकम प्रवचन। तो मैं वो प्रवचन यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ। 1986 साल में दिया गया था। आज उसको कितने साल हो गए? अभी हो जाएंगे 40 साल, दिसंबर में तो आएगा ना। अभी 39 साल पूरे हो चुके हैं और 40वां साल चल रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि श्री वृंदावन धाम जो है वो साक्षात बलराम जी का शरीर है। बलराम जी शांत रस में अपने आप को धाम के रूप में विस्तारित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब लोग वृंदावन धाम में चल रहे, अर्थात बलराम जी के शरीर पर चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि वहीं पर मथुरा में ही हमको दंडवत प्रणाम करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हुए कि हम लोग कहाँ और किस पर चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया कि जब ब्रज में हम लोग प्रवेश करते हैं, आप सब लोग शरीर से ब्रज में प्रवेश कर चुके हैं, और हमारी ये प्रार्थना है कि आपकी आत्मा को भी ब्रज में प्रवेश मिले, आत्मा को भी यहाँ का रस और प्रेम प्राप्त हो। ये हमारी आपके सबके लिए प्रार्थना है। तो गुरुजी ने बताया कि अगर ब्रज में आध्यात्मिक रूप से, फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर यहाँ पर आपको निवास चाहिए, एक एक क्षण का निवास चाहिए, तो आपको जब आप यहाँ पहला कदम रखेंगे, स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर, जहाँ पर भी ब्रजभूमि के आने के पहले पहला कदम रखेंगे, तब से वापस जाने तक, वापस ट्रेन में बैठने तक या फ्लाइट में बैठने तक या घर पहुँचने तक, समझ में आया आपको? हर क्षण हृदय के अंदर के कोने में आपको राधा रानी की कृपा की याचना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई हृदय से राधा रानी की कृपा याचना करता है तो ही कृपा उनकी प्राप्त होती है। हम लोग शुरू में करेंगे और बाद में भूल जाएंगे तो भी बीच में खंड होता है। तो यहाँ का जो निवास है उसका रहस्य यही है कि हम सब लोग हर क्षण उनकी कृपा याचना प्रार्थना करते रहे। श्याम सुंदर भी हर क्षण उनकी कृपा की याचना करते हैं। पूरा दुनिया जो है वृंदावन में उनकी चरणों की रज प्राप्त करने के लिए आते हैं, और श्याम सुंदर जी स्वयं यहाँ पर राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए आते हैं, कृपा याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं इस रज में। ब्रजभूमि वैसे ही विशिष्ट है, लेकिन ब्रजभूमि के अंदर बरसाना जो है वो अति विशिष्ट है, क्योंकि स्वयं लीला पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम, गौलोक अधिपति, अखिल ब्रह्मांड अधिनायक, परात्पर भगवान जो है वो यहाँ पर सखी बनकर आते। तो निश्चित रूप से ये बात है कि कई जन्मों के अनंत पुण्यों का और सेवा का ये परिणाम है कि राधा रानी के धाम में आप विराजमान हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, जब भी कोई कृपा की प्राप्ति होती है तो जिम्मेदारी भी आती है। व्हेनेवर यू आर गिवन प्रमोशन और सम बिगर पोजीशन, अलॉन्ग विद द ग्लोरी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जिम्मेदारी क्या है कि हम यहाँ पर धाम का अपराध न करें, धाम वासियों का अपराध न करें, सतत राधा और कृष्ण का स्मरण करते रहें। आसपास के जितने भी जीव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य जीव हैं, आपके साथ में आए हुए हैं, ब्रजवासी हैं, सबके अंदर राधा कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि ये उनके ही अंश हैं।
विशेष कृपा पात्र हैं, जो यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं, आपकी सेवा में अपने आप हाजिर हो जाएंगे। तो आपको ऐसा दिखना नहीं है कि गंवार है, अनपढ़ है, कोई उनको रीति रिवाज पता नहीं है, कुछ चिल्लाते रहते हैं, कुछ कैसे करते हैं, भीड़ में आते हैं, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, ऐसा आपको लगेगा और लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि हम लोग जिनका सम्मान करते हैं वो शायद, हमारी एक ऐसी व्याख्या है, हम सम्मान किसका करते हैं? जो दिखने में बहुत सुंदर है, जो धन से बहुत पावरफुल है, जो अधिकार से पावरफुल है, जो विद्या से बहुत पावरफुल है, जो बहुत विद्या पढ़ चुका है। ऐसे ही लोगों को सम्मान करने की हमारी आदत है। और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ महान जीव हैं यहाँ पर जन्म लिए हुए, वो ना तो सुंदर हैं, ना धनवान है, ना पढ़े लिखे हैं, ना अधिकारी है। तो आपके लिए तो कोई सम्मान करने का चांस ही नहीं है आपके, हमारी व्याख्या के अनुसार। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुछ भी बाहरी ऐश्वर्य ना होते हुए फिर भी ये लोग राधा रानी को और श्याम सुंदर को बहुत प्रिय हैं। अगर उतने वो प्रिय नहीं होते तो राधा रानी अपने धाम में उनको जन्म नहीं देती। इनका जन्म यहाँ हुआ है, यही उनके महानता का प्रमाण है। ये लोग रात को गहरी नींद में भी राधे राधे पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? राधे राधे। और हम पूरा जगने के बाद भी जप करते हुए सो जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक ऐसा दिखने वाला ऐश्वर्य है उनके पास कि दिन रात वो राधा रानी का नाम लेते हैं। उनका जीवन संपूर्णतः राधा रानी के ऊपर ही निर्भर है। सब कुछ राधा रानी करेंगे, इस ट्रू सत्य भरोसे पर उनका ज़िंदगी चलती है। हम लोगों को सीखना है उनसे। बाह्य दृष्टि से हम उनकी सेवा करने के लिए, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग उनका ऑपरेशन करेंगे, वो हमारा हृदय का ऑपरेशन करेंगे। वो हमारे अंदर जो माया है, माया का कैटरैक्ट मोतिया बसा हुआ है, उसको नष्ट करने का आशीर्वाद देंगे आपको। तो इसलिए कभी भी इन 4 दिन में, 7 दिन में, जितने भी दिन आपको यहाँ पर निवास मिला है, कभी भी ये सोचना नहीं कि बेचारे गरीब, ज़रूरतमंद, अंडर प्रिविलेज, पुअर पीपल। पुअर तो हम हैं, धन होते हुए भी हम पुअर हैं, विद्या होते हुए हम पुअर हैं। और सबसे धनी जो है वो ब्रजवासी है, क्योंकि सबसे बड़ा धन है राधा रानी की भक्ति और कृपा, जो इनके पास में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए राधानाथ महाराज ने उस मथुरा स्टेशन पर दिए हुए प्रवचन में कहा था कि यहाँ पर अगर आपको सच्चा निवास करना है तो हर क्षण, जितने भी क्षण आपको मिलेंगे, मिनट नहीं कह रहा हूँ, घंटे नहीं कह रहा हूँ, दिन नहीं कह रहा हूँ, रात नहीं कह रहा हूँ, जितने पल आपको मिलेंगे यहाँ पर, वो जागरूक रहते हुए, पूरी तरह से अवेयर, कॉन्शियस रहते हुए आपको राधा रानी की कृपा याचना करनी है। तब जाकर आपकी सारी सेवा सफल होगी, का मतभेद नहीं होगा। आप लोग सुविधा असुविधा नहीं देखेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, उसको वो मिला, मैं जब आया तभी खीर ख़त्म हो गई थी, ऐसा कैसा मैनेजमेंट है, ये सब कुछ जो है ना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि धाम का जब सच्चा निवास होता है तो धाम में असुविधाएं होती ही है। कितना भी हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे सुविधा प्राप्त करने का, फिर भी राधा रानी की दिव्य योजना के अनुसार आपको और कृपा प्राप्त कराने के लिए असुविधाएं होगी ही। उसको पहले से स्वीकार करके चलना। ये मत समझना कि हाँ आप तो अच्छा बता रहे हैं, आपको अपने आप को सेव कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हमारी टीम ने आपकी सुविधा के लिए बहुत दिनों से, बहुत महीनों से प्रयास किया है कि आपको कोई यहाँ पर कष्ट न हो, जितना हो सके सुविधा करने का प्रयास किया है। फिर भी जब असुविधा होगी तो आप लोगों को राधा रानी को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो आपके हृदय का शुद्धिकरण करना चाहते हैं। और जितना आपको असुविधाएं होगी उतना आप उनकी कृपा ज़्यादा प्राप्त करेंगे। शास्त्र में लिखा है जब असुविधाएं होती है भक्ति के जीवन में और हम थैंक यू बोलते हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति और कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब असुविधा होती है तो कभी भी रोना नहीं चाहिए, कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, खास करके धाम में, क्योंकि धाम का निवास ही ऐसा है। धाम में टेम्परेचर भी ऐसा होता है, कभी कुछ कह नहीं सकते, कभी धूप आएगी, कभी गोले गिरेंगे, कभी वर्षा होगी, कभी ठंड बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी गर्मी बढ़ेगी, क्या होगा कुछ पता नहीं है। दिन में 3-3 मौसम मिलेंगे आपको, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में केवल आप हो, और कंप्लेंट भी नहीं करना है तो भी आपके नियंत्रण में है, और धन्यवाद देना भी आपके नियंत्रण में है।
इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ, मेरी ये प्रार्थना और इच्छा है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो सब लोगों को भर भर के राधा रानी और ब्रजवासियों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका आना यहाँ पर सफल हो कि ब्रजवासी और राधा और कृष्ण आपको आशीर्वाद दें। और बाबा महाराज ने हमको पहले कैंप में ये सब गाइडलाइन दिए थे कि जितने भी लोग आएंगे आपकी सेवा में, उनके अंदर अपने माता पिता को देखना, कैसे उनकी सेवा करोगे वैसी उनकी सेवा करना। जितने लोग आएंगे उनके अंदर राधा और श्याम सुंदर को देखना और उनकी कैसे सेवा करोगे वैसे उनकी सेवा करना। जब ये आपकी सेवा से प्रसन्न होकर स्मित हास्य करेंगे तो समझना कि राधा कृष्ण आपको देखकर प्रसन्न होकर स्मित हास्य कर रहे हैं, अपना नेत्र कटाक्ष आप पर अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में हम क्या खोते हैं? जो अनर्थ है वो खोते हैं और कृपा जो है वो प्राप्त करते हैं। इसलिए जितने आप भाग्यवान हो उतने आपके साथ आए हुए लोग भी भाग्यवान हैं। और सब लोगों का आदर, सहयोग और प्रेम से दिन रात सेवा करते हुए आप यहाँ पर अपना समय बिताइए। और आज के दिन के बारे में भी कहना चाहूँगा, आज माघ पूर्णिमा है, नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु खेतुरी ग्राम गए थे, जो बांग्लादेश में है, उस समय भारतवर्ष में था। तो पद्मा नदी के पास जाकर चैतन्य महाप्रभु अचानक नरोत्तम 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 करके पुकारने लगे। उस समय तक नरोत्तम का किसी को परिचय नहीं था कि ये नरोत्तम है कौन, हमारे अंदर तो कोई है ही नहीं। तो महाप्रभु भाव विभोर होकर पुकार रहे थे कि भावावेश थोड़ा शांत हो गया तो लोगों ने पूछा कि महाराज महाप्रभु ये कौन है नरोत्तम? उनका नरोत्तम मेरा भक्त है, वो कुछ समय बाद इस गांव में अवतरित होने वाला है। महाप्रभु चैतन्य ने उसी समय पद्मा नदी में उतरकर स्नान किया और अपने हृदय का जो प्रेम था वो नदी में डाल दिया, यानी प्रस्थापित कर दिया। नदी प्रकट हो गई, पद्मा नदी देवी। तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, जब मेरे भक्त नरोत्तम यहाँ पर जन्म लेकर आपके किनारे आएंगे, आपके पानी में उतरेंगे, तो आपको ये मेरा हृदय का प्रेम पूंजी जो है वो उनको प्रदान करना है। यथावकाश नरोत्तम जी ने जन्म लिया। कुछ समय बाद वो चलने फिरने लगे, बड़े हो गए, तो पद्मा नदी के किनारे आए और पद्मा नदी में प्रवेश करते ही वो भाव विभोर हो गए और पद्मा नदी स्वयं प्रकट हो गई और महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए। तब वो अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन प्रकट होकर उन्हें आलिंगन दिया और अपने हृदय का प्रेम नरोत्तम जी के हृदय में प्रस्थापित कर दिया। ऐसे महान भक्त नरोत्तम दास जी हैं। उनका गौरव करने जाएंगे तो कई घंटे लगेंगे। संक्षेप में आपको बताता हूँ। वैसे वो जन्म से कायस्थ थे, उच्च जाति के नहीं थे, तो लेकिन उनके पिताजी राजा थे, उनके भाई सब राजकुमार थे, ये भी राजकुमार थे, लेकिन जन्म से उनको सांसारिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। एक बार वो सब लोगों ने उनको निंदा किया क्योंकि वो इतना प्रचार करते थे, इतना लोगों को प्रेम से विभोर करते थे कि लोग, ब्राह्मण लोग भी उनके शिष्य बनने लगे। तो जो तथाकथित ब्राह्मण थे, वहाँ के जो इस्टेब्लिश थे, प्रस्थापित ब्राह्मण, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये तो ब्राह्मण लोग भी शूद्र के हाथ से दीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने विद्रोह किया, उनको विरोध किया। तो एक दिन नरोत्तम जब पद्मा नदी के पास में आए तो भाव विभोर होकर बेहोश हो गए। तो उनके शरीर पर स्वर्ण का जनीव यज्ञोपवीत प्रकट हो गया। ये चमत्कार महाप्रभु की कृपा से हुआ, क्योंकि कोई भी भक्त जो है वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से, गुणों से होता है। इसका प्रमाण स्वयं भगवान ने चमत्कार करके दिखाया। सब ब्राह्मण जो थे वो विरोध कर रहे थे, वो चरणों में नतमस्तक हो गए उनके। उसके बाद में उनको राज्य में कोई मोह नहीं था, तो उनके भाई जो थे, उनका नाम था क्या, सुनील या संतोष दत्त नाम था उनका, वो राजा बन गए। और ये महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार महाप्रभु स्वप्न में आए उनके और कहा कि आप वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन आए और महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया कि लोकनाथ जी महाराज से आपको उनको दीक्षा देना है। तो लोकनाथ जी महाराज को ढूंढते पहले तो वृंदावन आए, जीव गोस्वामी को मिले, फिर दीक्षा का आदेश था तो लोकनाथ जी महाराज को मिले। और कहाँ मिले? यहाँ से कुछ दूर 7 किलोमीटर दूर एक गांव है, खायरा खदीरवन। उसके आगे एक गांव है उमराव, यहाँ पर किशोरी कुंड है, बहुत पास में है। वहीं पर लोकनाथ जी महाराज एकांत भजन कर रहे थे। वो अपने शरीर के होश में नहीं थे, वो दिन रात रोते थे राधा कृष्ण का नाम पुकारते हुए।
तो इनके पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि मुझे महाप्रभु जी का आदेश है, आप मुझे दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा महाप्रभु जी को देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ यहाँ पर, और आपको महाप्रभु जी ने आलिंगन दिया है और दर्शन दिया है, कृपा किया है, तो आप पर कृपा करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं कैसे आपको दीक्षा दूंगा। तो फिर भी उन्होंने लगातार विनती कर दिया, उन्होंने कई बार उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं आपको दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ, और मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ कि आपको दीक्षा दूँ, शिक्षा दूँ, आपको गाइडेंस दूँ और आपकी विकास करूँ, मेरे पास वो भाव ही नहीं है, मैं भी स्थिति में नहीं हूँ। तो नरोत्तम जी को तो भगवान का आदेश था, तो उन्होंने क्या किया, उसी गांव में है, इधर पास में ही है वो इतने विरक्त थे लोकनाथ जी महाराज कि उनकी कोई सेवा ही नहीं थी, कोई कुछ करे उनके लिए, तो इतने विरक्त थे कि कुछ सेवा ही नहीं थी उनकी। दिन रात ढूंढते रहे क्या सेवा करे, क्या सेवा करे, कुछ सेवा ही नहीं, इतने विरक्त महाराज थे वो। तो सेवा करने वाले को सेवा तो मिल ही जाती है, जिनको सेवा नहीं करना है वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे, पैर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, रात को नींद नहीं आई और ठेच लगी, ऐसा हुआ, बहुत बहाने बनाते हैं। लेकिन इनको सेवा करनी है, वो प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था में भी सेवा करते हैं और सेवा ढूंढते हैं, और सेवा मिल जाती है उनको, क्योंकि सेवा जो है वो हृदय की इच्छा से मिलती है, आपके प्रयास से नहीं मिलती। तो उन्होंने देखा कि हमारे लोकनाथ जी महाराज सवेरे 3-4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में शौच जाते हैं जंगल में, तो ये उनके पहले वहाँ पहुँचने लगे और उनकी शौच की जगह साफ़ करके अपने हाथों से वहाँ पर जल रखा करते थे। तो एक दिन आए लोकनाथ जी महाराज, देखा ये जगह बहुत साफ़ करके रखी हुई है जंगल में, समझता था कि साफ़ किया हुआ और जल भी रखा हुआ है, तो कौन आया होगा इतनी भोर के समय। तो शौच करके चले गए, तो अगला दिन देखा तो वही स्थिति है, शौच की जगह साफ़ है और वह जल रखा हुआ है। तो वो तीसरे दिन क्या किया उन्होंने, वो शौच के समय के पहले ही चले गए जंगल में और खुद झाड़ी में छुप गए। झाड़ी में छुप के देख रहे हैं शौच की जगह पर कौन आ रहा है। तो देखते हैं कि कुछ देर बाद में नरोत्तम आए और आँखों से आंसू बहाकर उस जगह को साफ कर रहे हैं और जल रख के फिर झाड़ी में छुप गए। तो जब जा रहे थे तो लोकनाथ जी जाके पीछे से झटका उनको और पकड़ा और कहा कि आप क्यों कर रहे हो, अब तो राजपुत्र हो, तो राजा के ऐश्वर्य के लायक हो, आप मुझ जैसे फकीर की ये सेवा, निंदनीय सेवा क्यों कर रहे हो आप। नरोत्तम जी कहते हैं कि ये सब ऐश्वर्य और वंश और राजपुत्र राजकुमार ये सब होने से क्या लाभ है, जब तक गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु का अनुग्रह नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ है हमारा। मुझे आपकी सेवा चाहिए, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, आपका अनुग्रह चाहिए। तो उसी समय उन्होंने लोकनाथ जी ने नरोत्तम जी को दीक्षा दे दी और शिष्य स्वीकार किया। और उसी समय विनती किया कि मैं आपकी शिक्षा यानी ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, आप वृंदावन जाइए और जीव गोस्वामी के साथ बैठकर अपना शिक्षा प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो वहाँ से नरोत्तम जी वृंदावन आए हैं और जीव गोस्वामी के आश्रम में रहते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। नरोत्तम जी ने अपने जीवन में ये साबित किया है कि गुरु का होना कितना आवश्यक है। चाहे हम धनी हो, चाहे हम अधिकारी हो, चाहे हम ज्ञानी हो, वो सब ज़ीरो है। गुरु की कृपा के बिना सब 0 0 0 0 0 है। जब गुरु की कृपा का 1 लग जाएगा तो हर एक ज़ीरो को भी मूल्य आ जाएगा। ये नरोत्तम दास जी ने अपने जीवन में दिखाया है। नम्रता कैसे होनी चाहिए, धन संपत्ति, अधिकारी, ऊंचा वंश, राजपुत्र होना, उसके बावजूद भी नम्रता नहीं होगी तो कृपा नहीं प्राप्त होती है। तो नरोत्तम दास जी फिर अपने खेतुरी ग्राम गए, वो लंबी लंबी कहानी है उनकी, और जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार वो लोग प्रचार करने गए। तो नरोत्तम जी बंगाल में गए, तो बंगाल में जब वापस गए अपने खेतुरी ग्राम में, तो वहाँ पर एक बड़ा गोदाम था और वो गोदाम के अंदर बहुत सांप थे, और वो सांप इतने थे, इतने विषैले थे कि उनके सांप के अंदर जो विष था उसके ये होता ना धुआं, जैसे बाष्प क्या कहते हैं उसको, दर्प कहते हैं उसको, वो दर्प से भी लोगों की आंखें जलती थी और लोग बेहोश हो जाते थे, इतना पावरफुल विष था उनके अंदर। तो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो नरोत्तम जी अंदर चले गए क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर कुछ धन है। लोगों ने कहा था बड़ा विशाल धन इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन सांपों द्वारा रक्षित है, इसलिए कोई जाने का हिम्मत नहीं करता है। तो नरोत्तम जी वो धन के लिए नहीं गए, उनको संकेत हुआ था कि दिव्य धन है इसके अंदर, और बताता हूँ कौन सा धन था। जब अंदर चले गए तो सारे विषैले सांप वहाँ से बाहर निकले। बिल्कुल पहले फुटकार करते थे कोई आएगा तो,
बिना फुटकार किए नम्रता से जैसे बोले ना सर झुका के तुरंत चले गए। फिर सांप रहित हो गया गोदाम। फिर नरदगंज अंदर गए और ठाकुर जी के 5 विग्रह वहाँ से प्रकट किए उन्होंने। ये वो धन था, कोई रुपया सोना चांदी का हीरे का धन नहीं था उसके अंदर, ठाकुर जी का परम धन वहाँ पर छुपा हुआ था। तो उसमें से एक विग्रह जो है वो नरोत्तम जी ने अपने भाई जो राजा बना हुआ था संतोष दत्त, उसको बोला कि यहाँ से जमुना जी में लेकर वृंदावन में विराजमान करो, और वे है राधा ब्रजमोहन जी। राधा ब्रजमोहन जी का विग्रह जो है वो जहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को पहले मिली थी जमुना किनारे, गोपी उद्धव मिलन स्थली, वहाँ पर विराजमान किया गया है। और नरोत्तम दास जी ने स्वयं उनका पूजन भजन अर्चा विग्रह का सेवन पूजा की हुई है। उस मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर की हरिनाम चद्दर जो मैंने पहने हैं, ये हरिनाम चद्दर अभी भी वहाँ विराजमान है। उन्होंने पढ़ा हुआ श्रीमद् भागवतम ग्रंथ भी उस मंदिर में है। उनकी तुलसी माला जो है वो भी उस मंदिर में है। ऐसे उनके निजी उपयोग किए हुए सारी वस्तुएं उस मंदिर में अभी भी बना के रखी हुई है। और हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज जी ने उस मंदिर का विशेष जीर्णोद्धार किया है, क्योंकि हमारे संप्रदाय की बहुत बड़ी धरोहर उस मंदिर में है। दूसरा विग्रह केवल चैतन्य महाप्रभु का ऐसे हाथ ऊपर किया हुआ, वो राधा गोकुलानंद जी के मंदिर में। राधा गोकुलानंद जी मंदिर में बहुत सारे विग्रह हैं। राधा विनोद जी है, राधा विजय गोविंद जी है, राधा गोकुलानंद जी है, गिरिराज गोवर्धन है, बहुत सारे विग्रह है। उसके अंदर सबसे लास्ट में हमारे लेफ्ट में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं, वो भी नरोत्तम दास जी के हैं। और अगले 3 मुझे पता था, अभी मैं भूल गया हूँ। ये 5 विग्रह उन्होंने प्रकट किए और सब सेवा में लोगों के अधीन कर दिए। आखिर में बहुत लंबी जीवनी, बहुत प्रेरणादायी जीवनी उनकी। उन्होंने पूरे बंगाल में धुआंधार प्रचार किया, हर एक व्यक्ति को भक्त बनाया। उनके हजारों लाखों शिष्य बने और हरिनाम संकीर्तन में मग्न हो गए। फिर नरोत्तम से एक बार श्रीखंड देश में गए और श्रीखंड देश में नरोत्तम दास जी ने चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आयोजित किया। महाप्रभु तो अंतर्धान हो चुके थे, तो गौर पूर्णिमा सबसे पहली जो है वो आयोजित की गई श्रीखंड में। तो श्रीखंड में जब भी गौर पूर्णिमा का कीर्तन हो रहा था तो नरोत्तम दास जी के गायन से, नरोत्तम दास के पुकारने से कीर्तन मंडली में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों प्रकट हो गए। सबने देखा, सबने दर्शन किया। जो अंतर्धान हो चुके थे, विश्व से निकल चुके थे, वो नरोत्तम दास जी के भजन पूजन और हृदय की शुद्धि से और पुकारने से वहाँ बीच में प्रकट हो गए। बहुत देर तक दोनों ने, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन किया और फिर बीच में अचानक अंतर्धान हो गए। उसके बाद में आखिर में नरोत्तम दास ठाकुर जी फिर पद्मा नदी में आए। तब उनके बहुत शिष्य मंडली हुई थी, बहुत सारे पट्ट शिष्य भी थे, बहुत गंगा नारायण जी और बहुत सारे शिष्य बन गए थे उनके। नदी में स्नान करने गए और उन्होंने अपने भक्तों से कहा, मुझ पर जल अर्पण करो। हम लोग जब स्नान करते हैं ना, तभी सीनियर डिवोटीज को ऐसे जल अर्पण करते हैं, उनके शरीर पर प्रेम से, आदर से उनको नहलाने का प्रयास करते हैं। गुरु जी को भी हमने कई बार ऐसे जमुना जी में अर्पण किया है। तो उन्होंने आदेश करते ही सारे भक्त लोग चारों तरफ से उनको जल ऐसे हाथों से, अंजुली से अर्पण करने लगे। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, जैसे ही वो भक्त लोग चारों तरफ से अंजुली में जल अर्पण करने लगे पद्मा नदी का, तो नरोत्तम दास जी का शरीर पिघलने लगा। लेकिन गुरु जी का आदेश था तो वो रोक नहीं पाए। वो देख रहे गुरु जी तो विलीन हो रहे हैं जल में, लेकिन वो अपने आप को गुरु जी का आदेश पालन करने से रोक नहीं पाए। वो डालते रहे, गुरु जी जल में विलीन हो गए, अदृश्य हो गए। और इस तरह से नरोत्तम दास जी का तिरोभाव हुआ। वो अपना विश्व की लीलाओं को छोड़कर भगवत धाम चले गए। तो जहाँ पर वो विलीन हो गए जल में, वहीं की रज लेकर उनकी समाधि वृंदावन में गोकुलानंद जी के मंदिर में बनाई गई। तो उनका कोई शरीर वहाँ पर नहीं रखा गया है। उनके जहाँ पर वो नदी में विलीन हो गए, वहीं की रज से उनकी समाधि बनाई गई है, जो राधा गोकुलानंद मंदिर के समाधि प्रांगण में आज भी विराजमान है। नरोत्तम दास एक उत्तम कवि थे। उन्होंने हमारे संप्रदाय में बहुत ही उच्च कोटि के, उच्च भाव के भजन रचे हैं। और उनका प्रार्थना और कई सारे संग्रह उनके भजन के बहुत ही हृदय के
भावों को बहुत सरलता से उन्होंने प्रकट किया है। वो हम उसको गाते हैं और नरोत्तम दास जी के भाव के साथ में मिलना चाहते हैं हम। हाँ, वो जब गीत गाते हैं संतों के, कोई संतों ने रचे हुए गीत गाते हैं, तो हम तो क्या क्या करते हैं हम लोग, संतों ने जिस भाव से उस गीतों को रचा है उस भाव को हम स्वीकार करना चाहते हैं, उस भाव से संग करना चाहते हैं, उस भाव से प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो नरोत्तम दास जी का जो भजन संग्रह है बहुत ही उत्कट और तीव्र और प्रेम भावना से भरा हुआ है। तो आज का दिन नरोत्तम दास जी का आविर्भाव दिवस है। आप सब लोग नरोत्तम दास जी से प्रार्थना करना, सेवा भाव की याचना करना, क्योंकि सेवा भाव का एक प्रमाण, एक सर्वोच्च प्रमाण उन्होंने, हाँ, एक क्या कहते हैं उसको, कायम किया है, एक स्थान, एक दर्जा, कि इसको कुछ सेवा नहीं मिलती फिर भी वो रात ब्रह्मा मुहूर्त में सेवा ढूंढ के निकालता है। अपने पद को, अपने अधिकार को, अपने जन्म को कुछ भी ना देखते हुए गुरु की सेवा में कैसे रहना चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इनका उन्होंने उदाहरण दिया है। तो हम नरोत्तम दास ठाकुर को शत शत प्रणाम करते हैं और उनके आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक महामंत्र हम उनको अपने हृदय से पुष्प के रूप में अर्पण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।